बरतानवी तारीख में पहली बार तौहीन पार्लिमान की तहरीक मंजूर। हुकूमत का ब्रेक्जिट पर कानूनी मशवरा मुकम्मल। शाया करने का फैसला। अरकान पार्लियामेंट को ब्रेक्जिट डील मुस्तरद होने की सूरत में प्लान बी का हक भी हासिल। डायरेक्टर CIA जीना हैस्पल की जमाल खशोगी कत्ल केस पर सेनेटर्स को बंद कमरा इजलास में ब्रीफिंग। उधर सेनेटर्स का कहना है कि कोई शक नहीं कि खशोगी के कत्ल का हुक्म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था। सऊदी वली अहद को अदालत के सामने पेश किया जाए तो वो 30 मिनट में मुजरिम करार पाएंगे। सेनेटर्स का अमरीकी हुकूमत से सऊदी अरब को सख्त पैगाम देने का मुतालबा। यमन में अमन मुज़ाकरात के लिए हौसी बागियों का वफ्द स्वीडन रवाना। वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा की मईशत के हवाले से तंबीह के बाद मुज़ाकरात के लिए रवाना हुआ। मुज़ाकरात का आगाज रवां हफ्ते होने का इम्कान। अमरीका बाज ना आया तो दुनिया को खलीजी ममालिक से पेट्रोल की सप्लाई बंद कर देंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी की धमकी। अमरीका ईरान को तबाह करने के ख्वाब देखना छोड़ दे। अमरीका की जानिब से आयद पाबंदियों के बावजूद ईरान की मईशत मुस्तहकम है। लीबिया के साहिल के करीब मुहाजिरीन की कश्ती डूब गई। 5 अफराद हलाक, 10 को जिंदा बचा लिया गया। कश्ती में 25 अफराद सवार थे। अफगानिस्तान में देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए काविशें जारी। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन वफूद की सतह पर अहम मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ, अमरीकी वफ्द की क़यादत नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलील ज़ाद ने की। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान तनाज़े के पुरअमन सियासी हल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर आए। फ्रैंकफर्ट में भी करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रखने पर सिख कम्युनिटी खुशी से निहाल। सिख रहनुमाओं का फ्रैंकफर्ट में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान का दौरा। तहरीरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। रेलवे किरायों में 10 से 19% तक इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। तमाम ट्रेनों के किराए में इजाफे का इतलाक 7 दिसंबर से होगा। ग्रीन लाइन कराची से इस्लामाबाद किराया 540 रुपए इजाफे से 5,880 रुपए। पराक्रम एक्सप्रेस का कराची से लाहौर का किराया 170 रुपए इजाफे से 1,820 रुपए तक पहुंच गया। बड़ी अदालत में आज बड़े केस की समाअत। साहनिया मोटर टाउन पर JIT की तश्कील के हवाले से चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज केस की समाअत करेगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस असमत सईद शेख भी बेंच में शामिल। सरबराह अवामी तहरीक ताहिरुल कादरी भी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट आएंगे। इसहाक डार पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात और शवाहिद क्या हैं? ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा हो सकती है? ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का ट्रायल कितने अरसे में मुकम्मल होगा? इसहाक डार की वतन वापसी के मामले पर बरतानवी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान हुकूमत से पूछे गए सवालात का 92 न्यूज़ ने खोज लगा लिया। बरतानवी हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान से 21 सवालात पूछे। नैब के ज़ेरे हिरासत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में तिबी मुआयना। मजीद चेकअप के लिए प्रोफेसर डॉक्टर आमिर जमान खान की सरबराही में 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के चेकअप की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर डॉक्टर्स का तशवीश का इज़हार। ब्लड टेस्ट से कैंसर की अलामात वाज़े हैं। मुतअद्दिद मरतबा कहा मगर नैब हुकाम ने मेडिकल बोर्ड बनाने में सुस्त रवि दिखाई। शहबाज शरीफ का डॉक्टर से मुकालमा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का क्रशिंग सीजन जल्द शुरू करने का फैसला। मजीद 1 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। 2 अरब रुपए के फ्रंट इमदादी क्लेम के बकाया जात भी जारी कर दिए गए। गन्ने की मुकर्रर करदा कीमत बरकरार रखने का फैसला। सब्सिडी से मुताल्लिक फैसला आज इजलास में होगा। सिगरेट पीने वाले हो जाएं तैयार क्योंकि सिगरेट पर लग रहा है गुनाह टैक्स। वफाकी वजीर सेहत आमिर कयानी कहते हैं तंबाकू और सिगरेट पर गुनाह टैक्स लगाने का बिल पेश करने जा रहे हैं। हर शहरी को सेहत की सहूलत फराहम करेंगे। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी भिटाई कॉलोनी में डकैती मजम्मत पर 2 शहरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक एक शहरी गोली लगने और दूसरा गिरने से जख्मी हुआ। वाक़े में मुलव्वस एक मुलजिम गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। बाजोर के इलाके नाउगई में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जराये के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में बाप बेटा भी शामिल। स्कॉटलैंड दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क। कुदरती मनाजिर देखने के लिए सयाह दुनिया भर से गर्मियों में स्कॉटलैंड का रुख करते हैं। शाम को एक ही वक्त में सूरज के गुरूब और चांद के निकलने का दिलकश नजारा किया जा सकता है। मेरे शौक का नहीं एतबार तेनू, आजा वेख मेरा इंतजार आजा। जो गाया अमर हो गया, आवाज ऐसी कि सुनने वालों पर सहर तारी करे। गजल गायकी से दिलों पर राज करने वाले उस्ताद गुलाम अली खान 78 बरस के हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हुमा हम साहिब और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं अम्मान अली खान। आपको बताएंगे कि ईरानी सदर हसन रूहानी ने अमेरिका को ललकारते हुए क्या कहा, यह सब आपको बताएंगे इसी बुलेटिन में। मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बरतानवी तारीख में पहली बार तौहीन पार्लिमान की तहरीक मंजूर कर ली गई। बरतानवी हुकूमत का ब्रेक्जिट पर कानूनी मशवरा मुकम्मल शाया करने का फैसला। अरकान पार्लियामेंट को ब्रेक्जिट डील मुस्तरद होने की सूरत में प्लान बी का हक भी हासिल है। 311 अरकान ने तौहीन पार्लियामेंट बिल के हक में वोट दिया, जबकि 293 ने मुखालफत की। हुकूमती इत्तेहादी डेमोक्रेट यूनिस्ट पार्टी भी अपोजिशन के साथ मिल गई है। मजीद जानेंगे। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन आवान, मजीद बताइएगा कार्रवाई में क्या कहा गया? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूंकि वक्त करीब आ रहा है कि जो ब्रेक्सिट बिल है वो बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो पेश होने जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा आजकल सियासी हलचल है। यही वजह है कि जो तौहीन पार्लियामान का बिल है वो बड़ी क्लोज मेजोरिटी के साथ जो है वो पास हुआ है। चूँकि जो हुकूमत की सबसे बड़ी अलाई पार्टी है DUP, वो भी जो है वो ऑपोजिशन के साथ मिल गई है। तो ऐसी सूरत में जो है यही कहा जा रहा है कि ब्रेक्जिट बिल जो है वो काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं थेरेसा मे के लिए। और ये भी आपको बताऊं कि अगर ये बिल वहाँ से मंजूर ना हुआ तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि थेरेसा मे जो है वो नए इलेक्शन का ऐलान कर दें, या ये भी बाज़ हलकों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो दूसरा रेफरेंडम है ना, उसके लिए भी थेरेसा मे जो है वो पब्लिक वोट कॉल कर सकती हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है ये डिपेंड करती हैं आने वाले जो चंद रोज़ हैं, ये बरतानवी सियासत के अंदर जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि हुकूमत की इत्तेहाद जो है वो अपोजिशन के साथ मिलना जो है वो गैर मामूली वाक़या है। जी ठीक है गुलाम हुसैन, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि अगर ये जो बिल है मुस्तरद हो जाता है तो प्लान बी का हक हासिल है। ये प्लान बी है क्या? इस हवाले से जरा तफसीलन हमें आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मैं प्लान बी यही आपको कह रहा हूँ कि अगर ऐसी सूरत हाल हो गई तो फिर प्लान बी के मुताबिक यही है कि जो ओपोजिशन के जो अरकान हैं वो ये कह सकते हैं कि दूसरा रेफरेंडम कराया जाए, या क्योंकि दूसरे रेफरेंडम जिसको ज़बान आम में जो है वो पब्लिक वोट कहा जा रहा है, तो वो अगर पब्लिक वोट भी अरकान ने जो है वो मुतालबा कर दिया तो फिर थेरेसा मे के लिए कोई रास्ता नहीं होगा कि यहाँ वो नए इलेक्शन का ऐलान करे या वो नए रेफरेंडम का ऐलान करे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आने वाले चंद रोज हैं वो बरतानी सियासत में बहुत अहम है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि थेरेसा मे जो है वो इस वक्त डीप वाटर के अंदर है। आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो DUP है, जो बड़ी अहम इत्तेहादी थी नॉर्दर्न आयरलैंड की जो पार्टी है इसकी, उसने जब से थेरेसा मे का साथ छोड़ा है तो उस वक्त से जो है हुक्मरान पार्टी जो है वो मुश्किलात का शिकार है। हुक्मरान पार्टी मुश्किलात का शिकार है। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम हुसैन अवान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।